Okay, good morning everyone. So today again I am starting with the Corel Draw session. So what all we have learned, just a short summary about that, so that in future if you people get to work with this Corel Draw, you are well equipped with the knowledge how to use it and how you can do designing with it. ठीक है? So let me ask some questions from you in the starting of the session so that I know how much you people remember from my last session. So I'm unmuting few of the participants. ठीक है? आप मुझे बताइएगा what all you have learned. I'll ask the questions and you have to answer. So can you tell me अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखना है तो what should be done? I'm unmuting Renu. Yes, Renu. Can you hear me? रेनू मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉरल में अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे प्लेस पे लेके जाना है तो व्हाट शुड आई डू? कौन सा टूल आई विल यूज? पिक टूल. ओके, वेरी गुड रेडमी. एनीबडी एल्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मैंने किसी भी शेप में कर्व्स प्रोवाइड करने हैं तो कौन सा टूल मैं यूज करूंगी सो दैट उसको कर्व्स या उसको अगर मैंने ऑल्टर आउट करना है, चेंजेस लाने हैं उसकी शेप में, तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगी? यस, एनीवन? शेप टूल, अमनदीप. वेरी गुड. नेक्स्ट इज अगर मुझे ट्रेसिंग करनी है तो बेस्ट पॉसिबल मेथड कौन सा है? और अगर मैनुअल ट्रेसिंग करनी है तो कौन सा टूल मैं यूज करूंगी? किसी भी चीज की मैंने मैनुअल ट्रेसिंग करनी है तो विच टूल आई वुड बी यूजिंग आउट? इट्स फ्री हैंड टूल. देखो, अगर मैंने कुछ भी बनाना है, जो फिगर मेरे पास है, तो अगर उसको मैंने बनाना है तो आई विल गो टू द ऑप्शन ऑफ फ्री हैंड टूल. ठीक है? देन अगर मुझे शेडो ड्रॉप करनी है किसी की तो हाउ विल आई ड्रॉप द शेडो? कौन सा टूल है शेडो ड्रॉप करने के लिए? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? नो, आई ड्रॉपर नहीं है बच्चे. अमनदीप, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. आई ड्रॉपर तो आपका कहीं से भी आपने कोई भी कलर उठाना है उसको पिक करने के लिए. मिरर? नो, मिरर तो आपका चेंज कर देगा वर्जन. इट इज ड्रॉप शेडो. शेडो में ही उसका आंसर था. ड्रॉप शेडो टूल आप यूज कर सकते हैं. That's why I am taking this class. Many of you have requested through the mails. So you want to know the uses of tools again. So that's the purpose, only purpose I am taking this class again. In the next class, I would be starting with the how to shape out the figure. Okay. So starting with the tools again. This is the very first. This is the Corel Draw window. आपको सबको पता है this is a technological world, modern era, 21st century. Each and everything is controlled by technology. तो हमें हर टेक्नोलॉजी के यूज से आजकल हर जगह प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आर बीइंग इंक्रीज. तो डिफरेंट सेक्टर्स, अगर फैशन हो जाए या और सेक्टर्स में भी आजकल सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा रहा है ताकि वो कस्टमर को जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है उसकी स्टिमुलेशन इमेज बना के सॉफ्टवेयर्स पे दिखा देते हैं. उसको ही कस्टमर अप्रूव करता है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. ठीक है? तो डिस्प्ले नॉट शोन.
sir, my display is not being shown. Corel Draw window is not shown to you people. You are not able to see. Okay, it's visible. Okay, then is तो Corel Draw का यूज हर जगह किया जाता है. The very first tool ये आपका property bar है. ठीक है, मेन्यू बार you have the different options, file, edit, view, layout. Then उसके बाद ये आपका प्रॉपर्टी बार है. जो भी आर्ट बोर्ड आपने यहाँ पे खोला है उस सब की प्रॉपर्टीज आर विजिबल ओवर हियर. सो इसका साइज इट इज शोइंग कि मैंने कस्टम लिया है. द मोमेंट आई क्लिक A4 इसका साइज चेंज हो जाएगा एंड दी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी A4 साइज आ जाएगा. देन इट इज शोइंग कि इसकी हॉरिजॉन्टल में कितनी लेंथ है, वर्टिकली विड्थ एंड हाइट इट इज शोइंग. देन दी ओरिएंटेशन इज बीइंग शोन कि आपकी जो वर्क स्पेस है उसकी ओरिएंटेशन क्या है. इट इज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. ठीक है, देन यू हैव चूजन द इंचेस. आई कैन चूज यहाँ पे जो इसकी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं मैं इंचेस के अलावा कुछ भी ले सकती हूँ. लेट्स सपोज मिलीमीटर. तो यहाँ पे ये देखिए जो रूलर की रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क विद इंचेस ओनली. मिलीमीटर्स वहां पे जरूरत होते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू मेक माइन्यूट फिगर्स. मतलब फिगर के अंदर भी उसका माइन्यूट व्यू अगर आप बनाते हैं देन यूनिट्स नीड टू बी चेंज्ड. ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस में उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट बोर्ड. और ये हमारा टूल बार है जहाँ पे हमारे डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. द वेरी फर्स्ट टूल इज पिक टूल जिसका काम है कि यू कैन सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको इफ यू नीड टू चेंज द प्लेस, चेंज द डायरेक्शन, उसको रोटेट करना है तो पिक टूल हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. लेट्स सी हाउ इट डज. आई एम ड्रॉइंग, दिस इज द रेक्टेंगल टूल. मैंने शेप टूल लिया है यहाँ से. आई एम ड्रॉइंग रेक्टेंगल. ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. जैसे ही मैं पिक टूल पे जाऊंगी इसके 4 कॉर्नर्स पे यू विल गेट दी डॉट्स. मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज, लेट्स सपोज आई विल ड्रॉ few more rectangles. So but I need to, मेरे को ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है at this particular moment. अगर मैं इसी के साथ करूंगी सिलेक्ट तो वो सिलेक्ट नहीं होगा पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा. तो what I have to pick, तो मेरे को पिक टूल पे जाना पड़ेगा. The moment I select on the pick tool, this arrow types cursor changes into arrow type. ठीक है, एरो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे. अब आपने जौन सा रेक्टेंगल पिक करना है क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल और वो पर्टिकुलर रेक्टेंगल आपका सिलेक्ट आउट हो जाएगा और उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ पिक टूल. अंडरस्टूड? कीप ऑन राइटिंग ईच एंड एवरी टूल sequentially so that you people will remember in long term. आपको ये काम आएगा. ठीक है, नो डाउट उसके वर्जन्स, कॉरल ड्रॉ के वर्जन्स चेंज होंगे बट ऑब्वियसली जो टूल की यूटिलिटी है, जो टूल का वर्क है वो सेम रहेगा. ठीक है, सो कीप ऑन राइटिंग. तो पिक टूल क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस से और उसको जहां भी आप लेके जाना चाहते हैं इट इज मूविंग दैट ऑब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट पिक टूल. सेकेंड वी आर हैविंग दी शेप टूल. अब शेप टूल क्या करता है, शेप टूल अगर सपोज करो मुझे इस रेक्टेंगल को शेप करना है, फर्स्ट आई हैव गो टू बिग टूल, देन चेंज द शेप ऑफ दिस रेक्टेंगल. आई हैव टू सिलेक्ट दिस. देन अच्छा, पिक टूल कैन बी यूज्ड टू रोटेट ऑब्जेक्ट आल्सो. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द क्रॉस you can rotate this object also. Okay, so this is how pick tool is working. Now coming to the shape tool again. Shape tool से क्या होता है, just moment you click on shape tool you will see the dotted lines. See, यहाँ पे dotted lines आनी शुरू हो गई. जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया हुआ था और ऑब्जेक्ट वैसे ही है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है वहां पे डॉटेड लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी. सो अगर आप कॉर्नर से उसको ड्रैग आउट करोगे तो there would be changes in the figure. See, I can change. अब
यहाँ पे आपने कैसे चेंज करना है, ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिएगा कि मैंने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया है, राउंड कॉर्नर्स आई एम गेटिंग बिकॉज दिस वन इज सिलेक्टेड। अगर मुझे स्कैल्प्ड कॉर्नर्स चाहिए तो आई विल क्लिक ऑन दिस, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो स्कैल्प्ड कॉर्नर्स आ गए मेरे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अब आई कैन चेंज द विड्थ, मुझे इनकी स्कैल्प्ड कॉर्नर्स की विड्थ ज्यादा चाहिए तो आई कैन चेंज आउट accordingly according to my wish। okay, तो ये है शेप टूल। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग डाउन एंड अंडरस्टैंडिंग। इट्स ओके तमन्ना, नो वरीज, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। देन नेक्स्ट इज शेप टूल में आपको एक और बात बता दूं, जिन भी टूल्स के साथ ये साइड में रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, मतलब देयर इज अ फ्लाई आउट ऑप्शन विद देम, मतलब देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस जिनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल बी क्लीनिंग आउट द स्क्रीन। अगेन आई एम टेकिंग शेप टूल। अच्छा, आपको पता है अब मैंने इस रेक्टेंगल को अगर कलर करना है तो क्या करना है, सिंपली दिस इज द कलर पैलेट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है, आप कलर पैलेट से कलर चूज करेंगे, लेफ्ट क्लिक, आपका अंदर का कलर फिल हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कलर, आपकी आउटलाइनिंग का कलर चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दी आउटलाइनिंग का कलर यहाँ पे रेड हो गया है। ठीक है, और आउटलाइनिंग की कलर की थिकनेस, आउटलाइन की थिकनेस यू कैन चेंज फ्रॉम दी प्रॉपर्टी बार इटसेल्फ। आई वांट 12 थिकनेस, सो ये देखिए आउटलाइनिंग की जो थिकनेस है वो चेंज हो गई। ठीक है, अब कमिंग बैक टू शेप टूल अगेन, अगर मुझे शेप टूल की फर्दर ऑप्शन से काम करना है, दिस इज स्मूथ। जैसे ही द मोमेंट आई क्लिक, मेरा कर्सर एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। आई कैन चेंज द डायमीटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम दी प्रॉपर्टी बार इटसेल्फ। मैं प्रॉपर्टी बार से इसके डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। आई एम डिक्रीजिंग राइट नाउ, ये देखो साइज ऑफ सर्कल इज डिक्रीज, एंड जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूंगी आई विल गेट दी बिगर साइज। तो जिस भी साइज से मुझे काम करना है अकॉर्डिंग टू माई यूटिलिटी ऑफ द वर्क आई विल चेंज दी साइज। और जैसे ही मैं इसको स्मूथ पे क्लिक करूंगी, ये देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ होने शुरू हो गए। ठीक है, तो आई हैव स्मूदनड आउट। ठीक है, ये देखिएगा स्मूथ टूल की हेल्प से मैंने अपनी शेप को स्मूदन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टूल इज, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। अगेन मैं शेप टूल ले रही हूँ। इन दी प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू rectangle is my favorite shape, so let me carry on with this rectangle this time. Next is smear tool. What smear does, again we can change the स्मूथ टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूदन आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एजेस को, सपोज करो अगेन स्मूथ टूल में से पूछा गया है, दिस इज द लाइन आई हैव ड्रॉन। अगर मैं स्मूथ टूल का यहाँ यूज करती हूँ, सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन। जो उसकी एजेस है उसको ये स्मूथ टूल स्मूदन आउट कर रहा है। ठीक है, this tool is smoothening that particular edge on which you are focusing।
So this is what is the use of smooth tool. You can smoothen to any extent, to the extent you want. ठीक है. अब next I am going back to smear tool. So I need a smaller size. I can change size from here. Let it be 1 inches. ये देखिएगा साइज छोटा हो गया. Now what smear tool does to my shape? See. You can change, you can drag the figure outward. If I need to make a starfish from here, it is very easy कि मैं एक rectangular shape को starfish में convert कर दूं. See, otherwise हमें उसको बनाने में बहुत time लगता. So this is how I can change the shape of particular object I have chosen using smear tool. ठीक है. अगर मुझे इसको, अगर मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी, इट विल गिव दिस टाइप ऑफ इफेक्ट. सो अल्टीमेटली आपका वो जो है डिपेंड करता है हाउ यू मूव योर कर्सर आउट हियर. ओके. एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में हम फ्लोरल प्रिंट्स बनाते हैं. यूजुअली इस तरह के फ्लावर्स ही हमें प्रिंटिंग में देखने को मिलते हैं. सो इट इज हाउ इजी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन मैंने एक रेक्टेंगल से स्मीयर टूल का यूज करके फ्लावर बना लिया है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्वेल टूल. ट्वेल के लिए आई एम अगेन टेकिंग अ रेक्टेंगल, फिलिंग दिस विद ग्रीन कलर. ठीक है. फिल करने के लिए ऑलवेज लेफ्ट हैंड माउस का बटन आपने प्रेस करना है. अगर आउटर लाइन के कलर को चेंज करना है यू प्रेस राइट हैंड बटन ऑफ द माउस. ठीक है. एंड इफ यू डोंट वांट आउटर लाइन यू विल जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस विद लेफ्ट हैंड. एंड इफ यू डोंट वांट इनर कलर जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस बटन विद लेफ्ट माउस बटन. ये देखिए कलर चला गया. ठीक है. इसी तरह नाउ नेक्स्ट इज ट्वेल टूल. ये देखिए ट्वेल टूल आ गया. ये देखो. सो दिस इज गिविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप डिजाइन. ये देखिए. दिस इज हाउ it is changing. So the edges are being changed. ये देखिए. तो you can change to any shape. जितनी देर तक आप माउस के बटन को प्रेस करते रहेंगे उतने dense tools you'll get. अगर आपको wider चाहिए, I have pressed my mouse button and now you see. ये देखिए. अगर मैं उसको continuously press करके रखूंगी will get this type of design. मतलब density of concentric circles have been increased. You can see. ये देखिए. ठीक है. So this is the use of twirl tool. I hope everybody has understood. Again, I am zooming in out this shape. Next, we are moving toward the next. Next is your attract tool. So what attract does it? कन्वर्ट इनटू दी वेवी फॉर्म. जैसे अट्रैक्शन, अगर आपने ये ऐसे बिहेव करता है कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैग्नेट की तरफ ड्रैग कर रहे हैं. ठीक है. इट फॉलोज द रूल ऑफ अट्रैक्शन. ये देखिए.
जिस भी डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करना है, आई हैव टू मूव दैट कर्सर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर्सर को मूव करूंगी। तो ये सारे टूल्स अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी, जब आपको आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, यू हैव टू थिंक मैं उस ऑब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कैसे बना सकता हूँ। तो ये शेप टूल्स के वेरिएंट्स ही है, आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उस पर्टिकुलर चीज को जल्दी से पूरा कर सकें। ऑब्वियसली स्पीड मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर इनटू अ जॉब। You have to obviously with productivity, with quality, you have to do the work efficiently. Only then it is rewarded. ठीक है, आप सबको पता है ये। नेक्स्ट है आपका रिपेल टूल। अट्रैक्ट कर लिया, नेक्स्ट इज रिपेल। See what repel does. सिमिलर वे अट्रैक्ट की तरह ये काम कर रहा है। ये देखिए, आपको एज पे प्लेस करना है एंड यू हैव टू प्रेस योर कर्सर। ठीक है, it's moving outward. So this is how repel tool works out. ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इफ वी वांट टू मूव बैक टू मेरा पेज साइज, यहाँ पे जो विंडो है, जो आर्टबोर्ड है, उसका साइज बहुत कम हो गया है। अगर हमें वापस अपने पेज पे जाना है, व्हाट वी हैव टू डू इज गो बैक टू पेज। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन टू पेज और हमारा पेज फिर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव डन अप टू रिपेल टूल। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज okay, I'll tell you smear again, don't worry. Next is smudge tool. See what smudge tool does to our figure. I am changing the size. You can smudge that object. I can easily make octopus from the rectangle. So this is how smudge tool works out over here. ठीक है, आप उसको smudge करके बाहर लेके आ रहे हैं। ठीक है, यू आर मिक्सिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म और उसको बाहर की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। दिस इज स्मज। देन नेक्स्ट इज रफन टूल। आपकी कोई भी स्मूथ एज है उसको रफ कर देगा। आई नीड टू चेंज द साइज। ये देखिए, आपकी जो स्मूथ आउटर एज थी दैट हैज बीन चेंज्ड। तो कहीं पे भी आपने, जैसे अगर साइंस की मैं बात करूं, आपने कहीं शो करना है रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू कैन मेक अ रफ सरफेस विद द हेल्प ऑफ कोरल ड्रॉ। So this was all about the Corel Draw
shape tools. Once more, I'm telling you what is the use of smear. See everyone. You can convert your object's outer edge into wavy forms. जब हमने स्पेशली अगर आई एम मेकिंग अ स्कर्ट और मैंने उसको फ्री हैंड टूल से स्ट्रेट फिगर्स में बना दिया है, then the option with us is what we can do is we can use this smear tool or attract tool to bring the fringes out from there. Okay, this is smear tool. Next, I am going to the next. अगर लास्ट सेशन में हमने करा था, if I need to add the page, what I have to do is this is the status bar. यहाँ पे जाके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी, then the dialog box appear हो जाएगा. तो मेरे को पेज कहाँ पे चाहिए, before this page or after? I want after this page, and the moment I click, next page is added. अब मैंने in the last lecture हमने ये करा था कि जो भी चीजें आपकी वर्क स्पेस से बाहर होती हैं, that will always appear on your next page. So what we have to do is we can just squeeze their size and bring them inside the page. So in the next page we won't be able to see anything what we have done in the first page. Now going to the freehand tool, coming to this freehand tool, you can use the freehand tool to make any sort of design. I can make a leaf petal. अब the thing is कि ये हमारे को कलर करना है. मैंने लीफ बना लिया, हमने यहाँ पे इसको कलर करना है. I have selected the object using pick tool. जिसको भी I need to color that out, I will select, then go to color bar और ये देखिए कलर अपीयर हो जाएगा. अब जैसे ये वाली फिगर है, इसको भी मैंने कलर करना है. When I click on this and click on the color palette, color is not appeared in this particular shape. Why? क्योंकि इसके जो दो कॉर्नर्स हैं वो डिसकनेक्टेड है. आपकी शेप में तभी कलर फिल होगा जब उसके दोनों कॉर्नर्स कनेक्टेड होंगे, क्लोज्ड होंगे. ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए आई कैन गो टू शेप टूल. आई कैन, ये देखिए जैसे मैंने उस पर्टिकुलर शेप को क्लोज किया तो हमारा यहाँ पे कलर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज 2-point लाइनर. अपार्ट फ्रॉम फ्री हैंड देयर आर अदर ऑप्शंस आप जिनका यूज करके मैनुअल ट्रेसिंग कर सकते हैं. फ्री हैंड इज कन्वीनियंट, so most of the person they are using freehand or either bezier, so I would be telling you that also. ये देखिए 2-point tool, हमेशा it will work with 2 point और वो कंटिन्यूस फिगर में ही बनेगा. This is the use of 2-point. Next is bezier. bezier हमें ऑप्शन, जैसे फ्री हैंड में हमें शेप करने के लिए वापस शेप टूल पे जाना पड़ रहा था. bezier हमें ऑप्शन देता है, हम बनाते बनाते ही उसको शेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ये देखिए, so in the curved form I have got this figure. So this is how bezier helps to do. ठीक है, next is pen tool. Pen tool again does the same work. So ये देखिए, so these are all drawing tools. Mostly people are using these tools only, and bezier and freehand tools are used more frequently. Okay, so this was about the freehand tool. समझ आ रहा है सबको? Give me thumbs up if you people are able to understand.
because in the next session I will start with the curving of the body's block. Okay, so you people are understanding. Okay, that's good. So next is आर्टिस्टिक मीडिया टूल. जैसे ही मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ देखिए ऊपर हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं. प्रॉपर्टी बार में चेंजेस आ गए. आर्टिस्टिक मीडिया हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट पेंट ब्रशेस के साथ. ठीक है, कई बार हमें पेंटिंग भी करनी होती है, तो अगर हम कोरल ड्रॉ में पेंटिंग करना चाहेंगे तो कैसे कर सकेंगे? यूजिंग दी आर्टिस्टिक मीडिया टूल. ठीक है, या कुछ हमने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं या इनविटेशन कार्ड्स, इफ यू नीड टू ड्रॉ आउट, उसमें आपने या स्टार्स बनाना है, किसी के लिए बर्थडे कार्ड बनाना है, एंड यू नीड टू गिव डिफरेंट फिगर्स. अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला आर्टिस्टिक मीडिया का दिस वन हैज बीन स्प्रेयर हैज बीन सिलेक्टेड. ठीक है, प्रॉपर्टी बार में स्प्रेयर इस टाइम सिलेक्टेड था. स्प्रेयर में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज. कैटेगरीज कौन कौन सी है? ब्रश स्टॉक्स हैं डिफरेंट हमारे पास. ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक्स. तो दीज आर दी, जैसे अब मैं इससे कुछ भी बनाऊंगी तो ब्रशेस के जो स्टॉक्स होते हैं वो अपीयर हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फूड. अगर आई हैव टू इनवाइट समवन फॉर द डिनर और मुझे इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो वी हैव दी डिफरेंट फूड आइटम्स. या मैंने बच्चों के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो आई हैव दी डिफरेंट फूड आइटम्स, टॉफीज. जो पर्टिकुलर लास्ट सिलेक्टेड ब्रश से आपने पेंट किया होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे. सो आई एम हैविंग टॉफीज ओवर हियर. सी, तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे जोन सा भी आप पर्टिकुलर ब्रश सेलेक्ट करोगे. इफ आई वांट दिस टाइप ऑफ कैंडीज, तो ये वाली कैंडीज अपीयर हो जाएंगी. ये देखिए, ठीक है, दिस इज द हेल्प ऑफ स्प्रेयर. अब आर्टिस्टिक मीडिया में यू हैव दी ब्रशेस ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दी ब्रशेस अगेन. ब्रशेस में there is again you have the different options: artistic, calligraphy, objects, scroll, sensual, splatter, symbol, texture. ठीक है, then I have selected the symbol. You have different symbols over here. अब मैं artistic media से I have selected this, और मैं अगर artistic media से कुछ भी draw करूँगी, so it will come. अब मैंने अगर ब्रश टाइप चेंज कर दिया, इसमें चेंजेस आ जाएंगे. इफ आई वांट feathery लुक, ये देखिए द लुक ऑफ दैट लास्ट ड्रॉन फिगर हैज कन्वर्ट इनटू feathery टाइप. ये देखिए, ठीक है. और अगर हमें कोई और ब्रश चूज करना है, वी कैन चूज दैट. और जो भी चेंजेस होंगे वो लास्ट ड्रॉन फिगर में होंगे, क्योंकि वो ही पर्टिकुलर पिक टूल है, उसको जो भी आप लास्ट में ड्रॉ करते हो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है पिक टूल की हेल्प से. इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंजेस टू अदर, यू हैव टू गो टू पिक टूल एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर चेंज टू दैट. ठीक है, तो देयर इज न्यूमरस ऑप्शन. नेक्स्ट है कैलीग्राफी. कैलीग्राफी एवरीबडी नोज, राइटिंग के स्टाइल्स को कैलीग्राफी बोलते हैं. इफ आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग इन डिफरेंट मैनर्स, देन आई कैन गो फॉर कैलीग्राफी. तो इन द सेम वे यू पीपल कैन ऑल्सो डू दैट. सी, इफ आई एम राइटिंग दिस, calligraphy is not selected, I think. Yes, now it's selected. So if I write something out here, so this is how calligraphy is selected. You can change
different options from here. कैसा चाहिए आपको look, you can change. ये देखिए. If I further need to change it out in a color option, so we can have that options also. Next is objects. ऑब्जेक्ट्स आपको बता ही रहा है कि उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन्स होंगे, कहीं पे मैंने वाटरी लुक के साथ साथ स्टोन्स की लुक देनी है, आई कैन गो फॉर दैट. ये देखिए, ठीक है. अगर आपको कुछ और बबल्स का शेप देना है तो यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट. सो ऑब्जेक्ट्स इज हैविंग दिस ऑप्शन. नेक्स्ट आपके पास है स्क्रॉल. स्क्रॉल में अगर आपको वुडन प्लैंक्स शो करने हैं, you can go to scroll, select this. ये देखिए, तो वो स्क्रॉल फॉर्म में आपको शो हो जाएगा. Again you are having numerous options, you can see here. Next, in the similar manner there are sensuals. Sensuals में हमारे पास again ये options हैं. Then is symbols. Next is splatter. I think I have left that. ये देखिए, splatter में you are having this type of texture. जो last selected object होगा उस particular object में वो texture apply हो जाएगा. Then is last is texture. So these are the options of textures which are available in the Corel Draw 18. Okay. So next is, we have done with the brush tool. We are done with the sprayer. Next is calligraphic writing. So if I write, see how calligraphy it has written. So this is how you can write this out. So calligraphy you can, आपको ये देखिए जो भी आप लिख रहे हैं उसका 3D लुक आपको मिल रहा है. So this is calligraphically, you can change the angle and you can change the size of your letters. ये देखिए, जैसे ही मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ, द लास्ट सेलेक्टेड लेटर उसका साइज जो है चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली. एंड you can change the angle at which you have to write. See, changes are being made in that particular selected letter. So this is the use of calligraphy. Next, last one is the simple blob tool or bob brush tool, we can say. You can splatter it out. So this is the use of artistic media tool. I hope everybody has understood. Give me thumbs up if you people have understood. समझ आ गया बच्चे? This is all artistic media. Okay आरती, very good. Then अगर मेरे को यहाँ पे नेम चेंज करना है, अगेन मैं स्टेटस बार पे जाऊंगी. And what we can do, if we need to change the page name, I want to write it कि मैंने यहाँ पे artistic media tool किया है. I'll just click on rename and you can write artistic media. Okay. So for the future, you have this work saved with you. Again, we need to take a next page. Click on the status bar. आपको status bar पे ही click करना है. Insert page after. New page would be selected automatically and it would be opened out. To go back to your original page size, just click on to page. So you are getting your artboard right in the picture of you. Okay?
नेक्स्ट इज दी शेप टूल्स. शेप टूल रेक्टेंगल यू कैन ड्रॉ. इसके साथ भी फ्लाई आउट ऑप्शन है. तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ये देखिए, one size is fixed and other you need to drag it out. ये देखिए, इसलिए इसको 3 पॉइंट रेक्टेंगल नाम दिया है. फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ ओनली दी वन साइड और बाकी की 3 साइड ऑटोमेटिकली ड्रैग करने से ड्रॉ हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट है एलिप्स टूल. सिमिलर एलिप्स भी आपकी शेप टूल है. तो दिस ऑल्सो कम्स इन दी शेप टूल फॉर्म. यू कैन ड्रॉ एलिप्स. एक हमने करा था कि इफ वी नो एलिप्स से हमें सर्कल बनाना है, जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन कंट्रोल की साइमल्टेनियसली एंड ड्रैग दी ऑब्जेक्ट. ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही ड्रॉ होगा. सी, मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है और ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही आएगा. ठीक है. डिफरेंस ये देखिए, विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल की this is going this direction. It is forming ellipse. ठीक है. Now I have pressed control and I am drawing this. चाहे मैं उसको कितनी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूं, obviously always I'll get a circle because I have pressed the control key with it. ठीक है. ये देखिए, so it will always come in the form of circle. Next is अब नेक्स्ट है इसमें 3 पॉइंट एलिप्स. जैसे हमने रेक्टेंगल का करा था, ये देखिए, सो यू कैन ड्रॉ एलिप्स विद दैट. आपको एरिया स्पेसिफाई करना है, कितने एरिया में आपको एलिप्स चाहिए. जब आप एरिया स्पेसिफाई करके कर्सर को माउस को प्रेस करना छोड़ देंगे, एलिप्स विल ऑटोमेटिकली फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट है पॉलीगन टूल. पॉलीगन, you can draw polygon from it. Mostly it is pentagon which is appearing. ठीक है. अगर आपको पेंटागन को हेक्सागन में कन्वर्ट करना है या ऑक्टागन में, what you need to do is again you can go to shape tool. आप यहाँ पे नोड ऐड कर सकते हैं. Let me show you. If I want the hexagon, but hexagon is not here in the options, so what I can do is go to shape tool. देखिए, जैसे ही मैंने शेप टूल पे सिलेक्ट करा, ये डॉटेड लाइंस आ गई और ब्लू कलर की नोड्स आपको दिख रही होंगी. आई वांट अ नोड ओवर हियर. सो एक नोड अपीयर हो जाएगी. उसको द मोमेंट आई विल ड्रैग दिस, let me do it again. First I have to click on convert to curves, then go to shape tool. Now this is, I can change the edges. I can change how many edges I want. Accordingly I can change the shape. तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं. जहाँ पे मुझे एज नहीं चाहिए, वहाँ पे वी कैन डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नोड. 1 2 3 4 5 6. so this is hexagon. Again I need to change the size properly. उसको अलाइन करना चाह रही हूँ. ठीक है. So this is how you can convert a particular figure or particular shape with
डिफरेंट एजेस, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा साइड 7 चाहिए, यू कैन अगेन आप नोड एक और बना सकते हैं, बट यू हैव टू अरेंज दैट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीगन में वी आर हैविंग, हमारे पास है स्टार, वी कैन मेक अ स्टार। जैसे ही हम स्टार पे क्लिक करेंगे स्टार आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स स्टार्स, कॉम्प्लेक्स स्टार्स वी कैन ड्रॉ। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ पेपर। अगर हमें कहीं भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, सपोज मुझे प्लेस करने हैं स्टार्स, ग्राफ पेपर के बीच में बनाने हैं, तो आई कैन यूज, हम स्टार्स का यूज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग। ये भी हमें एक हेल्प देता है कि हम डिफरेंट शेप्स को ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरल। So this is concentric circles you are getting. आप इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शेप टूल। जस्ट कीप इन माइंड, अगर कुछ भी आ जाता है चेंज करने को, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद कॉरल ड्रॉ। ऑब्वियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल एनीवेयर, because impossible says I am possible, so same principle follows over here. You can change anything out. अगर मुझे स्पाइरल्स को कुछ और कन्वर्ट करना है तो आई जस्ट क्लिक ऑन शेप, नोट्स आ जाएंगी, जस्ट नोट्स को ड्रैग करके यू कैन चेंज दैट आउट। ये देखिए, so this is how you can distort the figure to any extent. So this is the use. You can distort any of the figure. You can change according to your sweet will. Next is the basic shapes. Basic shapes में we have this drop type option. ठीक है, अगर आपको चार्ट बनाना है, पोस्टर बनाना है, save water, you can take a basic drop from here, shape from here. Other basic shapes which are available are these. See. Then plus sign, if you are making a doctor's sign over there, you are making a poster for hospital. So these are the geometrical shapes which would be used in engineering drawings. ये देखिए, if you are making a collage of photographs, you can use it as a frame. So different options are there. Smileys you can use. Okay, you can fill color also. आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। अब ही इज आस्किंग दैट यू हैव टू सिलेक्ट, तो अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, आई हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर शेप, और ये देखिए कलर आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर, so this is how you can use different shapes over here. You have the different option. बिजली वाला साइन बनाना है कहीं, थंडरिंग वाला, so you are getting that sign also. नेक्स्ट है फ्लो चार्ट शेप्स। एरोज आर देयर, आपको किस डायरेक्शन में एरो चाहिए, तो अगेन यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट आई नीड टू क्लियर द स्क्रीन आउट। देखिएगा, अब मुझे एरोज कौन से चाहिए, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में एरोज चाहिए। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में वी हैव न्यूमरस ऑप्शन, कनेक्टर एरो चाहिए, आई कैन ड्रॉ दैट, ठीक है। देन कैसा एरो चाहिए, अगर आप वाटर वेपर को कहीं शो कर रहे हो कि वाटर वेपर या स्वेट कैसे प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ऐसे एरोज हमें चाहिए होते हैं। कहीं पे लिंक्ड इन चाहिए
So this one is flowcharts type में. So you can use different types of arrow options are available with you in the Corel Draw. So these are mostly of usage of for the engineering students. Next हमारे पास है flowchart. So these are flowchart shapes. Again, property bar gives you numerous option over here. कि flowchart में आप different shapes जो use करते हैं, कैसी shape आपको चाहिए, ठीक है? So these are the shapes. Connector show करना है कहीं पे, you can do this thing. ठीक है? These are the numerous options which are available. Next है आपका banners. अगर आप कोई कंपनी के लिए पोस्टर डिजाइन करने जा रहे हैं या किसी की एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो इट इज important to use banners. So these are the banner shapes which are available in the Corel Draw. ये देखिए, highlight करके अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो these are the banner shapes. कुछ जैसे 50% ऑफ सेल का मार्क लगाना चाहते हैं तो ऐसे मार्क्स यू कैन यूज एंड राइट डाउन इनसाइड और उसको फ्लोरोसेंट कलर से कलर कर देते हैं ताकि कस्टमर की जो अटेंशन है वो उस पर्टिकुलर चीज पे विच यू आर ऑफरिंग आउट उस पे जाए. सो दीज आर दी बैनर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन दी Corel Draw. नेक्स्ट है कॉल आउट शेप्स. So this is call out. You want to address something special. जो भी आपने बनाया है उसमें से something special को आपने address करना है. So you are having the call out shapes over here. ये देखिए, किसी को भी address करना है आपने. Suppose I have made something, write something over here, and this is very important. So this is call out. You are further drawing the attention. आपने उसको highlight तो कर दिया. Further आप customers की attention चाहते हैं प्रमोशन के लिए तो यू कैन यूज दिस कॉल आउट्स आल्सो. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेप्स. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड नाउ व्हाट ऑल ऑप्शंस यू आर हैविंग इन द Corel Draw. क्या क्लैरिफाई नहीं हुआ शैलजा? आपको क्या क्लैरिफाई करना है? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? Give me thumbs up if you people have understood. Okay, Reena. Next, anybody else? If you are having problem, just ask me out. I'll clarify. Polygon tool. कि आप कोई भी तरह का पॉलीगन हम क्या बोलते हैं जिसके डिफरेंट साइजेस होते हैं. ठीक है, साइड्स. इफ यू आर हैविंग डिफरेंट साइड्स पॉलीगन में आप देखो यहाँ पे पेंटागन आ रहा है, आप हेक्सागन भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? ओनली यहाँ पे कितने पेंटागन में कितने साइड्स हैं? 5. आपको 6 साइड्स चाहिए. द मेन प्रॉपर्टी विच इज हेक्सा क्यों नाम पड़ा है? 6 साइड्स उसकी होती हैं. तो यू नीड टू ड्रॉ 6 साइड्स. आप यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व पे जाएंगे, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है? देन शेप टूल पे जाइए, एड अ नोड. अब मेरे को ये वाली साइड लग रही है, यहाँ पे अगर मैं एक और नोड डाल के इसको ड्रैग आउट कर दूंगी तो दिस विल कन्वर्टेड इनटू 2 साइड्स. मेरे पास ये ऑप्शन है. तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगी, अब देखिए हमारे पास कितने साइड्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. उसके बाद आप अरेंज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उसको. आपको लगता है कि मेरा हेक्सागन सही नहीं है, इसकी शेप सही नहीं आ रही, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली. जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हैं डबल क्लिक करने से. ये देखिए, जैसे इस नोट की जरूरत नहीं है, आई कैन डिलीट इट आउट. So this is how you can change particular shape into जिस भी हिसाब से आपको चाहिए, you can change accordingly. So I am getting मैंने 5 साइड वाले पॉलीगन से I have made a hexagon. 1 2 3 4 5 and 6.
सिमिलर मैनर अगर मुझे 8 चाहिए, यू नीड टू थिंक आउट मैं कहाँ पे नोड बनाऊंगी। अगर मुझे 8 चाहिए, ये देखिए दीज आर दी स्ट्रेट साइड्स, एक नोड यहाँ पे बनाऊंगी, एक नोड यहाँ पे बनाऊंगी, आई विल गेट, सो दिस पर्टिकुलर साइड वुड बी कन्वर्टेड इनटू 2 साइड्स। सिमिलर यहाँ पे भी 2 साइड्स और आ जाएंगी एंड आई विल गेट अ octagon over here. So this is how we can change shape. Next is text tool. Text का क्या काम है? You can write the moment you click on the workspace, you can write anything out with the text tool. अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है, एक तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती थी, we can change the point size over here. 200 points I have changed. One option is this, I can change like that. अदर ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं सिंपली ये जैसे ही हमारे शेप्स के साइड्स में आते हैं ये डॉट्स, उसी तरह इन डॉट्स को ड्रैग करके आई कैन चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये देखिए आई कैन चेंज, तो कैसे आई वांट द टेक्स्ट आई कैन चेंज अकॉर्डिंगली। अब टेक्स्ट के भी कलर्स को वी कैन चेंज। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, आई नीड टू चेंज द कलर। ये देखिए आज्ञाप्रीत हैज बीन चेंज्ड। नाउ अगर हमें इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक करनी है, व्हाट वी नीड टू डू इज राइट क्लिक करना है ब्लैक कलर पे जाके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज टेक्स्ट टूल। ओके, सो टेक्स्ट में वी हैव ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग टेबल्स, यू कैन इंसर्ट टेबल। ठीक है, अगर आपको डाटा कहीं एंटर करना है सिमिलर वे में, जैसे वर्ड्स में वर्ड फाइल में टेबल्स की ऑप्शन होती है, सिमिलर टेबल्स की ऑप्शन यहाँ पे है, देन यू कैन एंटर दी डाटा। ओके, आई थिंक 2 minutes are left with me, so next we will continue. So let's summarize in short what all we have done. We have started with the pick tool. Pick tool करता है कि वो एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है, एंड इफ यू नीड टू रोटेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो मैं पिक टूल से उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगी सेंटर में, ये रोटेशन का साइन आ जाएगा, आई कैन रोटेट इट टू एनी अमाउंट। ये देखिए वी कैन रोटेट इट, यहाँ पे रोटेशन हो सकती है। सो दिस इज की यूज ऑफ पिक टूल। शेप टूल हमें ऑप्शन देता है कि हम शेप की चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी हम चीज बना रहे हैं उसमें कर्व्स ला सकते हैं या उसकी शेप को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंटागन से हेक्सागन बनाया, सिमिलर वे में वी कैन मेक चेंजेस। देन वी हैव डन स्मूथ, स्मीयर, ट्विर्ल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मज एंड रफन। हम इनका इन टूल्स का यूज करके वी कैन चेंज द शेप अकॉर्डिंगली। मुझे रफ सरफेस चाहिए, आई कैन यूज द रफन टूल। मुझे बाहर की तरफ स्मज आउट चाहिए समथिंग, आई कैन यूज स्मज टूल। मुझे ट्वेल्व कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कुछ शेप चाहिए, आई कैन यूज ट्वेल्व टूल। ठीक है, उसी तरह स्मूथ टूल का यूज कर सकती हूँ टू स्मूदन आउट दी कॉर्नर्स। स्मीयर्स का आप यूज कर सकते हैं कि आपने कहीं पे फ्रिल्स लानी है या फ्रिंजेस शो करने हैं, यू कैन यूज smear tool. Then these tool I will discuss later on. Next we have done freehand tool. Freehand tool से आप कुछ भी draw कर सकते हैं, replica of anything you can, that is you can do the manual tracing. Then is 2 point मतलब points में काम करता है। नेक्स्ट है बीजर टूल। बीजर टूल में आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप साथ साथ कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को कर्व्स फॉर्म में ला सकते हैं। पेन टूल वर्क्स इन दी सिमिलर वे विद दैट ऑफ फ्री हैंड टूल। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया आपको न्यूमरस ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो आप अपने इनविटेशन कार्ड की डेकोरेशन के लिए यूज करना चाहते हैं या कैलीग्राफिकली कुछ राइट करना चाहते हैं, then you are having different brushes इसमें है, with the use of that you can draw anything out. Okay, these all are the shape tools which is provided in first is the rectangle. आप rectangle बना सकते हैं। one more thing, अब मैंने स्क्वायर बनाना है, सिमिलर जैसे मैंने एलिप्स में सर्कल बनाया था तो मैंने क्या किया था,
हमें कंट्रोल को प्रेस करके रखना है साइमल्टेनियसली अगर मुझे सर्कल चाहिए। उसी तरह इफ हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, विल प्रेस द कंट्रोल एंड देन ड्रॉ द rectangle. It will always appear in the form of square. See, size may change but it will always be the square. Okay, अगर हम control नहीं press करते so it will come in the form of rectangle. See this. So this is the changes. Then we were having the ellipse tool. Then next we have done polygon, star, complex, graph paper, spiral tool, and these were the different tools which we can use according to the utility. Okay. Next we have done the text tool. Text tool से हम कुछ भी write down कर सकते हैं, ठीक है? जैसे I can write stay home. So this is written so small, it is not visible. What I can do is, तो आप इसको accordingly इसके size को increase और decrease कर सकते हैं. Stay safe. So we can write this out. We can change the color of that font. So this is how these text tool work out. ठीक है? This all for today. Go through what all I have taught you in the next class. Remaining tools we would be doing, and we'll doing the flashing of the bodies block figure. Okay. In the polygon tool, hexa shape is not actual shape. I mean balance shape. Please tell me. This you need to balance out. I am not balanced because my motive was only to tell you you can change, but you can balance it out. आपको पता है कौन सी साइड किस तरह आप ऊपर फ्लैट आएगा, साइड में एजेस आएंगी. यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली. आपके पास ऑप्शन है, आप उसको रोटेट कर सकते हैं. आई कैन शो यू वंस मोर.